नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। हाई कोर्ट के जज साहब ने ममता दीदी की नींद उड़ा दी है। घोटालेबाज गैंग को ऐसा झटका दिया है कि पूरी की पूरी टीएमसी के पैरों से जमीन खिसक गई है। दरअसल कोर्ट में बात बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर शुरू हुई। वो घोटाला जिसमें शिक्षक मंत्री रहे पार्थ चटर्जी और उनकी कैश वाला अर्पिता मुखर्जी की तिजोरी खुली तो दुनिया के होश उड़ गए। क्यों? क्योंकि तिजोरी से घोटाले का 50 करोड़ से ज्यादा का कैश, जेवरात, करोड़ों की संपत्ति के कागजात बरामद हुए हैं। लेकिन अब इस घोटाले को लेकर हाई कोर्ट के जज सख्त हो गए हैं। जज ने सीबीआई को साफ साफ इशारा दिया है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में और भी बड़ी मछली शामिल है। सिर्फ ये घोटाला पार्थ तक ही सीमित नहीं है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद इस केस में तमाम सवाल सुलगने लगे हैं। देखिए, शिक्षक भर्ती घोटाले में और कितने आरोपी? जज ने सीबीआई को घोटाले पर क्या इशारा किया? क्या पार्थ नहीं कोई और है घोटाले का मास्टरमाइंड? क्या घोटाले में आखिरी वार ममता पर होगा? इन सवालों ने ममता की गैंग में खलबली मचा दी है। क्यों? क्योंकि जज साहब ने सीबीआई को इशारा कर इस मामले को और गंभीर बना दिया है, जिससे घोटाले की असली कहानी बेहद दिलचस्प होने वाली है। कहा जा रहा है कि जज साहब का इशारा ये है कि घोटाले का मास्टरमाइंड सिर्फ पार्थ ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो अभी जेल के जाल से बाहर हैं। अब क्यों जज साहब शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर इतना सतर्क हुए, तो चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट में शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोप लगाते हुए एक के बाद एक मामले दायर किए जा रहे हैं। इसी को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बेहद ही चौंकाने वाली टिप्पणी की है और जज साहब की ये टिप्पणी ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। दरअसल उच्च न्यायालय के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने सीबीआई से पूछा, भर्ती के भ्रष्टाचार केस में और कौन शामिल है? क्या जांच का निर्देश किसी और की ओर जा रहा है? सीबीआई का कर्तव्य अदालत को सूचित करना है। हो सकता है कि मैं आदेश दे सकूं कि बिना कोर्ट को बताए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। तो जज साहब ने इशारा भी कर दिया और बातों बातों में सीबीआई को ये निर्देश भी दे दिए कि घोटाले में जांच आगे तक जानी चाहिए। तो क्या ये जांच ममता बनर्जी तक जाएगी या सरकार में छुपी हुई किसी नई मछली को सीबीआई पानी से बाहर निकाल कर लाएगी? अब कई सवाल जज साहब की टिप्पणी के बाद सुलगने लगे हैं। वहीं एक केस में एक बात और खास है, बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 269 लोगों के नौकरी नहीं मिलने के मामले में नए सिरे से सुनवाई शुरू करने के लिए कहा था, जिसके बाद मामले की सुनवाई की शुरुआत धमाकेदार तरीके से हुई है। जज साहब ने पहले ही सुनवाई में ये टिप्पणी की। बता दें कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने शिक्षक भर्ती घोटाले के कई मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिए हैं। इससे पहले सुनवाई के दौरान जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने सवाल उठाया था कि क्या भ्रष्टाचार के पीछे कोई और है। उनके मुंह में आज भी वही शब्द सुनाई दिए जा सकते हैं। सीबीआई के वकील ने जज साहब से कहा कि फिलहाल 6 लोग जेल जा चुके हैं। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण है? उन्होंने जांच की दिशा पर भी सवाल उठाए हैं। इसके अलावा बिना किसी का नाम लिए न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा, कई लोग फिर से कथामृत बोल रहे हैं। यह कोर्ट चारों ओर ये सब कुछ देख रहा है। उन्हें चेतावनी दे, अदालत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। दूसरे शब्दों में जज साहब ने ये भी संकेत दिए हैं कि अदालत उन लोगों पर नजर रख रही है जो इस मामले पर टिप्पणी कर रहे हैं। बता दें कि सीबीआई अगले सोमवार को रिपोर्ट तैयार करेगी, जहां अदालत को उन्हें सूचित करना है कि घटना में कोई और शामिल है या नहीं। क्या वो एक अधिकारी है? भर्ती घोटाले में फिलहाल पूर्व शिक्षक मंत्री पार्थ चटर्जी समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सीबीआई भी उनसे बात करेगी। सीबीआई को उनसे पूछताछ करके मिली जानकारी की जानकारी कोर्ट को देनी होगी। सीबीआई के वकील ने कहा कि जांच एक मुकाम तक पहुंच गई है। भर्ती घोटाले में जो नाम सामने आए हैं उनके नाम अब सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। सीबीआई के वकील ने यह भी कहा कि वो जांच एजेंसी से जानकारी मिलने के बाद ब्यौरा लेंगे। यानी कि अब सीबीआई की रिपोर्ट पर सबकी नजरें हैं और अब होगा बंगाल में असली खेला। सीबीआई ही खुलासा करेगी कि शिक्षक भर्ती घोटाले में
पार्थ और गिरफ्तार 6 लोगों के अलावा और कौन शातिर शामिल है। अब जज के फैसले और सीबीआई की रिपोर्ट ने ममता सरकार को टेंशन में डाल दिया है। कहा जा रहा है कि जांच की आंच ममता तक पहुंच सकती है। क्यों? क्योंकि पार्थ चैटर्जी ने जिस वक्त घोटाला किया उस वक्त वो बंगाल के शिक्षक मंत्री थे और पार्थ बनर्जी के राइट हैंड थे। ममता बनर्जी जहां भी जाती थी, जो भी काम करती थी, वो बिना पार्थ चैटर्जी के नहीं होता था। तो अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जल्द ममता सीबीआई के शिकंजे में होंगी। बंगाल से टीएमसी के हाथों से सत्ता जाएगी और बंगाल में बड़ा फेरबदल होगा। वैसे भी बीजेपी की ओर से बार बार दावा किया जा रहा है कि दिसंबर तक बंगाल में ममता की कुर्सी चली जाएगी और बीजेपी के हाथ में सत्ता आएगी। तो अब बीजेपी की ये भविष्यवाणी सही साबित होती दिखाई दे रही है। अगर ऐसा हुआ तो बंगाल में एक बड़ा बवाल होना लाजमी है। वहीं दूसरी तरफ इस केस में पार्थ चैटर्जी ने भी ममता की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। जो पार्थ चैटर्जी और उनकी कैश बाला अर्पिता मुखर्जी बार बार कह रहे थे कि उन्होंने घोटाला नहीं किया, वक्त आने पर सच सामने आ जाएगा। अब शायद पिछली पेशी के दौरान उन्होंने जज साहब के आगे सारा सच उगल दिया है। ममता के चहेते रहे पार्थ ने कोर्ट में ऐसा धमाल किया है कि ममता के साथ साथ पूरी टीएमसी के होश ठिकाने लग गए हैं। कहा जा रहा है कि जज के सामने पार्थ ने सब कुछ बता दिया है और गुहार लगाई है कि प्लीज मुझे जिंदा रहने दो, मैं सब कुछ उगलने के लिए तैयार हूं। इस दौरान पार्थ ने जो भी कोर्ट में कहा उससे तो ममता बनर्जी में खलबली मच गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच की आंच ममता के द्वार पर आकर रुकेगी। सीबीआई के हाथ ईडी का हंटर भी ममता पर चलेगा। अब जांच एजेंसियों का सामना करने का वक्त ममता दीदी का आ गया है। दरअसल पिछले 3 महीने से जांच एजेंसी पार्थ और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी पर इतनी सख्ती बरत चुकी हैं और राज उगलवा चुकी हैं कि वह दोनों सुबह शाम अपने गुनाह से तौबा कर रहे हैं और इरिटेट होकर इतने ज्यादा इरिटेट हो गए हैं कि हर एक राज उगल रहे हैं। कहा जा रहा है कि पार्थ ने कई ऐसे नामों का खुलासा किया है जिससे अब भ्रष्टाचार के खेल की गुत्थी सुलझने वाली है और सवालों से इतने ज्यादा इरिटेट हो गए हैं कि हर एक राज उगलने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि पार्थ ने कई ऐसे नामों का खुलासा किया है जिससे अब भ्रष्टाचार के खेल की गुत्थी सुलझने वाली है। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। कल एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।